जय श्याराम। हेलो, श्री सीताराम। जी नमस्कार। नमस्कार। बागेश्वर धाम की जय। बोलो बहन जी। गुरुजी मेरा नाम उमा है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। आज्ञा करो बहन। गुरुजी मेरे घर में थोड़ी समस्या रहती है और मेरे पति भी सही रहते हैं, मेरी मम्मी की बहुत तबीयत खराब रहती है। गुरुजी मुझे कोई उपाय बता दीजिए। मैं 5-6 महीने से यूट्यूब से बालाजी से जुड़ी हुई। चौपाई वाला उपाय कर लीजिए, एक नया प्रयोग कर लीजिए। 3 लौंगे फूल लगी हुई काले रंग के कपड़ा में रोगी को सबको जो है बांध दीजिएगा 7 दिन के लिए। लाख कोशिशों के बाद भी कारोबार में घाटा हो रहा है तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा, आप इसको करके देखिएगा। तांबे के छोटे से लुटिया में 90 लौंग गिन करके डालिएगा और कलश को लाल कपड़े में बांधकर लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने या श्री यंत्र के बगल में उसको रख दीजिएगा। और ये उपाय अगर आज आप कर लेंगे तो शायद ये सर्वोत्तम उपाय होगा। आपको अगर आगे बढ़ने का, विकास करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आप क्या करें जिससे आपका जीवन सुदृढ़ हो सके, तो आपको बताना चाहूँगा 2 नारियल, जल भरे 2 नारियल, एक चुनरी और थोड़ा सा कपूर और 21 लौंग की माला बना करके आप इसे ले जाइए किसी दुर्गा मंदिर में। दुर्गा मंदिर में माता के श्री चरणों में लौंग की माला अर्पित कर दीजिए। दोनों नारियल माता के यहाँ चढ़ा करके बारी बारी से तोड़ दीजिए। एक नारियल माता के नाम से, एक नारियल भैरव के नाम से तोड़ दीजिए। चुनरी माता को धारण करवा दीजिए और कपूर जला करके आरती कर लीजिए। पैसों की बचत और बरकत के लिए किसी भी महीने के पहले सोमवार को 11 गोमती चक्र, 11 कौड़ियाँ और 11 लौंग ये आप नए पीले कपड़े में बांध करके घर के पूजा स्थान में रख सकते हैं। इसको ऐसा रखें कि इसको सब लोग देख न पाएँ। इसको ऐसा रखें कि इसको सब लोग देख न पाएँ। ये चीज़ें जब तक आपके घर में रहेंगी तब तक आपका पूजा में भी मन लगेगा और आपके घर की उन्नति भी होती रहेगी। गोमती चक्र महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है, कौड़ियाँ भी महालक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं और उसके साथ अगर लौंग मिल जाए तो सोने पे सुहागा का काम करेगा। इसको घर के पूजा स्थान में किसी भी सोमवार को स्थापित करना चाहिए। बनते बनते अगर काम बिगड़ जाते हैं या आपका कोई ज़रूरी काम कई दिनों से रुका पड़ा है या तो आपको किसी भी चतुर्थी तिथि पर, हर महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 2 चतुर्थी तिथियां आती हैं जिस दिन गणेश जी के पूजा का विधान है, तो आपको गणेश जी को लौंग और सुपारी से पूजा करनी चाहिए। जैसे सारी पूजा तो आप कर लीजिए, जैसे करते हैं वैसे कर लीजिए, लेकिन एक पान के पत्ते का बीड़ा बनाकर उसमें लौंग चुभो करके और सुपारी के साथ किसी पात्र में रख करके गणेश जी के सन्मुख उसे रखिए और उसके बाद में 2 बार जल से आचमनी भी कीजिए। काम के समय लौंग को अपने मुंह में रखिए। काम पूरा होने पर सुपारी को गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने रख दीजिए। तनाव बढ़ने से अगर आपको नींद नहीं आती है, एंजाइटी है, तो नींद कैसे आएगी? नींद नहीं आएगी। तो बुधवार की रात 1 लौंग आप अपने पास रखकर सोएं। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको नींद नहीं आती है तो 2 लौंग लीजिए, 3 लौंग लीजिए, 2 नहीं 3 लौंग लीजिए और दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच में लौंग को दबा लीजिए और दाहिने पैर के अंगूठे पर लौंग को रखिए और पूरे शरीर का स्पर्श करते हुए उसको बाएं पैर के अंगूठे तक ले जाइए और उस लौंग को रख दीजिए। इसी तरह से दूसरी लौंग को उतारिए, इसी तरह से तीसरी लौंग को उतारिए और तीनों लौंग ले जा करके गैस जला करके चूल्हे पर रख दीजिए। तीनों लौंग जल जाएंगी। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ उसी दिन से आपका शरीर हल्का हो जाएगा, आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी, आपके चेहरे की रौनक बढ़ जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये उपाय आप करके देखिएगा और मुझे बताइएगा इतना सस्ता सा उपाय और कैसे आपका जीवन बदलेगा, इस विषय को आप जरा देखिएगा